नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और हम सभी जानते हैं, पिछले एक साल से वेट कर रहे थे कि नया इनकम टैक्स एक्ट कब आएगा। और मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले वीडियो डाली थी और वो एक्ट तक दिखाया था कि ये प्रपोजल चल रहा है, ऐसे ऐसे प्रोसेस में है और ये बजट के अंदर पक्का आ जाएगा। और वही हुआ, आ चुका है मेरे पास बिल, अभी लोकसभा में पेश हो चुका है। ये लोकसभा से अप्रूव होगा, फिर राज्यसभा से अप्रूव होगा, फिर जब प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और वो साइन कर देंगे तो ये कहलाएगा एक्ट। 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको मोटे मोटे 5 चेंजेस बताऊंगा और मोटा मोटा पूरा 600 पेज का जो एक्ट आया है ये आप इसे पढ़ लोगे। मोटा मोटा मैं समझाता हूं की डिफरेंस क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो भी बताऊंगा। चैप्टर वाइज वो आया है ये, चैप्टर कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन है, कितने अक्षर कम हुए इसमें, ये भी बताऊंगा आपको मैं। पहला चैप्टर जो है ना दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये समझना है इसका नाम क्या है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मेरा नाम सचिन है तो आप मुझे सचिन बुलाओगे। अगर आप मुझे कहो सचिना, सचाइना, सोचीना, सची, सुचू, कुछ भी बोलोगे मैं बहुत चिढ़ जाऊंगा और मुझे गुस्सा भी आएगा। 99% प्रोफेशनल की बात भी कर रहा हूं मैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, एक्ट का नाम ठीक से लिखते नहीं है। कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेना, वो क्या लिख रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये लिख देते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। मैंने एग्जांपल दे दिया है, देखिए यहां क्या लगा हुआ है, स्लैश, यहां क्या लगा हुआ है, कोमा। जब नाम सचिन है तो सचिन ही आएगा, यहाँ पे सचिदा, सोचुना, सचाईदा कुछ भी नहीं बोलना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार मैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ बैठा था, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता था, मैं उनके साथ बातचीत होती थी मेरी। उन्हें बोला सचिन इस किताब का नाम क्या, लिख के दिखा मेरे को। मैंने एग्जैक्टली ये लिख के दिखाया, बड़े खुश हुए। 1961 था उस समय, तो मैंने वो लिख के दिया, ब्रैकेट स्लैश लगाया। और अभी भी कभी भी रिप्लाई बनाता हूँ मैं, उसमें इसी का ध्यान रखता हूँ कि जब आप लिख रहे हो ये चीज़ तो कितना जरूरी है। आपके एक छोटी सी चीज का ध्यान रखने से पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। नाम वाली बात हो गई वही, कोई मुझे सचिन बुला रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है सचिना, मैं समझ जाऊंगा ऐसे नाम तक नहीं पता मेरे, यार क्या मेरे से बात करेगा, ऐसे नाम तो पढ़ के नहीं आया ठीक से। तो हमें ध्यान रखना दोस्तों, एक्ट आया है, इसका नाम क्या है, यहां से स्टार्ट है, ये दी, टी छोटा है, इनकम स्लैश टी फी छोटा है, एक्ट ए बड़ा है, कोमा भी 2025। ये नाम से ही बुलाया जाएगा। जब कोई नाम पूछे, कोई रिप्लाई बनाओ, यही नाम लिखना है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए कहता हूं इंडिया के इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है दोस्तों, पूरी इंडिया में। जम्मू एंड कश्मीर भी ले लो, सिक्किम, सिक्किम के अंदर पता नहीं आप लोगों को पता नहीं पता, इनकम टैक्स नहीं लगता। जो ओल्ड एक्ट है सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए कहता है कि सिक्किम में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इनकम हो, चाहे 100 करोड़ की भी हो, 5 करोड़ की भी हो, इंडिविजुअल्स की इनकम माफ है सिक्किम की, सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए के अंदर, पुराने वाले में। लेकिन यहाँ लिख दिया है ये पूरी इंडिया में लगेगा। तो क्या इसका मतलब अब सिक्किम में भी टैक्स लग गया? अच्छा सही सही बताना कमेंट में लिख के, कितने लोगों को नहीं पता ये बात कि सिक्किम में कोई टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स ही नहीं लगता सिक्किम के अंदर। तो क्या मैं वहां जाके शिफ्ट हो जाऊं, इनकम बच जाएगी? उसके बाद वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन कमेंट में जो बताना कितने लोगों को नहीं पता। ये दोस्तों सिक्किम में भी एप्लीकेबल हो गया है इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन एक टेबल उन्होंने अलग से बना दी है, शेड्यूल अलग से दे दिया है, जहां पे उन्होंने उसकी इनकम को माफ कर दिया। तो आज भी इनकम टैक्स तो एप्लीकेबल है वहां पे, लेकिन सेक्शन 10 के अंदर, शेड्यूल के अंदर उस इनकम को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि सिक्किम वालों की अभी भी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है। एप्लीकेबल तो होगा, देखो एक्ट अप्लाई होगा भैया, इंडिविजुअल पे नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा वहां तो होगा, है कि नहीं, पार्टनरशिप फर्म बनाएगा वो तो होगा, उसका असेसमेंट तो हो सकता है कि क्या उसकी इनकम सिक्किम की है कि नहीं है। मैं वहां जाऊं, अपना बैंक अकाउंट खोल लूं सिक्किम में, तो क्या मेरी इनकम माफ हो जाएगी? मेरे पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। या वहां पे जो आदमी रह रहा है उस पर भी लगेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, 1 अप्रैल 26 से अप्लाई है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स देख रहा हूं मैं, यूट्यूब पे भी, गूगल में भी लिख रहे हैं 1 अप्रैल 26 लिखा हुआ है, तो ये AY 26-27 हो गया, ऐसा मानना है उनका, AY 26-27। और ये फाइनेंशियल 25-26 से अप्लाई होने वाला है, 1 अप्रैल 25 से। बिल्कुल गलत है। अब इसके अंदर जो ये बिल आया है, कहीं पे भी असेसमेंट और
प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही है। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है, तो अब आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। अब आपको मानना पड़ेगा कि जो वर्ड लिखे हुए वहीं से अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होगा। तो छोटा सा मैंने एक चैप्टर लिया है, सिर्फ एक चैप्टर की 3 चीजें ली हैं, इतनी डिटेल बता दी है। पूरा का पूरा एक्ट, एक एक प्रोविजन मैपिंग के साथ, पुराने के साथ कंपेरिजन करके बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। कहीं नहीं मिलेगी आपको ये प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि गूगल से उठाना, दूसरे यूट्यूबर से उठाना अलग मैटर है, अपना पढ़ा हुआ बताना अलग मैटर है। फर्क क्या ही देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे भी ध्यान रखा है, स्लैश लगाया है, कोमा लगाया है, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। 1961 का और 2025 का कंपेरिजन करता हूँ। मैंने बताया था ना 10 मिनट में पूरा एक्ट पढ़ा दूंगा। इसकी इफेक्टिव डेट दोस्तों 31/3/26 तक चलेगा अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 तक, 31/3/26 तक है। और ये चालू हो जाएगा टैक्स ईयर 26-27 से, 1 अप्रैल 26 से चालू है। तो जो भी इसमें प्रोविजन है वो 1 अप्रैल 26 से ही लगेंगे। कितने सेक्शन है, 298 आए थे शुरुआत में, बढ़ते 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 ऐसे 44 आया, फिर 44A, 44AA, 44AB, 819 सेक्शन है आज की डेट में। अगर मैं बात करूँ उसमें तो ओवरऑल वैसे 298 तक है अगर आप देखोगे इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन ABC करके 819 बैठ जाते हैं। उसको 536 कर दिया है, बहुत कम कर दिया मैं तो मानता हूँ। चैप्टर 47 थे, अब उसको 23 कर दिया गया है। अच्छा चैप्टर्स क्या होते हैं, एक्ट तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो बताना पड़ेगा मेरे को चैप्टर क्या होते हैं। जब कभी भी आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे, चाहे पुराना वाला या नया बिल, हमेशा सेम कैटेगरी का चैप्टर बना दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से का मतलब होगा जितनी भी डिडक्शंस हैं वो आपको मिलेंगी। सेक्शन 80AA वाली, 80AAA वाली, 80C, 80D, 80EEA, 80GGC, 80G, बहुत सारी डिडक्शंस हैं, उसका चैप्टर बना दिया, यानी कि चैप्टर वाइज। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, ये चैप्टर इस चीज का, ये चैप्टर इस चीज का है, यानी कि कंसोलिडेशन, ये चैप्टर हो गया। अब दोस्तों शेड्यूल्स, जो अपना पुराना एक्ट है अभी भी चल रहा है, उसके अंदर 1 से लेकर 14 तक शेड्यूल बना रखे हैं। अब जो नया 2025 जब अप्रूव हो जाएगा, इसके अंदर ओवरऑल 16 शेड्यूल हैं, यानी कि ओवरऑल 2 शेड्यूल एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ा दिए नए एक्ट में। 823 पेज का पुराना एक्ट है, नया एक्ट है 622 पेज का, बहुत कम पेज कर दिए। मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी बताऊंगा। अभी 2.5 लाख शब्द कम हैं नए वाले एक्ट में, 1200 प्रोविजो और 900 एक्सप्लेनेशन डिलीट कर दी इन्होंने। दोस्तों मैं मानता हूं इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, लेकिन अभी ये शुरुआत है। जीएसटी की तरह कहीं यहाँ पे भी अभी रूल भी आने, फॉर्म भी आने, बहुत सारी चीज चेंज है, बताऊंगा आगे। 283 सेक्शन कम कर दिए यार, और क्या चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो बल्ले बल्ले हो गई, सीए की तो बल्ले बल्ले हो गई, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ेंगे अब कम पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे पुराने एक्ट के अंदर ना सैलरी का बारे में डिस्क्रिप्शन है, सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि सैलरी पे टैक्स कैसे लगेगा, 16(1) में लिखा है डिडक्शंस के बारे में कि 5 की डिडक्शन मिलेगी, स्टैंड डिडक्शंस का अलग लिखा हुआ है, और जो एग्जम्पशंस हैं वो सेक्शन 10 में लिखी हुई हैं। यानी कि कितना फर्क पड़ता है, आपको एचआरए पढ़ना है, ग्रेजुएटी पढ़नी है, लीव इंकेशन पढ़नी है, आपको एक पेज से पीछे बहुत पेजों पर जाना पड़ता था। अब ने क्या करा, एक सिंगल चैप्टर बना दिया सैलरी का। तो जो भी आपको सैलरी के बारे में पढ़ना है, कोई भी इंडिविजुअल्स चाहे बेसिक काम करता है, उसकी सैलरी कुछ भी हो, वो एक ही चैप्टर में अपने बारे में पढ़ सकता है। परक्यूजिट्स, आपकी ट्रैवल अलाउंस, कौन सी डिडक्शन मिलेंगी, कौन कौन सी नहीं मिलेंगी, सारा का सारा एक ही चैप्टर में डाल दिया उन्होंने। जो पहले सेक्शन 10 में अलग था, कुछ सेक्शन 74 में था, अलग अलग जगह पढ़ना पड़ता था। ये काम इन्होंने अच्छा करा है। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, जितने भी रूल हैं 1 अप्रैल 26 से सारे रूल खराब हो जाएंगे जो बने पड़े हैं, और जितने फॉर्म हैं, चाहे ITR के फॉर्म है, अपील के फॉर्म है, ITT का है, जितना भी कर रहे हो सारा का सारा चेंजेस हो जाएगा। कितना हमें पढ़ना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के नाम पर। पहले इन्होंने जीएसटी में भी ऐसी करा, फिर उन्होंने जो आईएमसी के फॉर्म्स हैं वहाँ पे भी चेंज कर दिया कि नया सिस्टम लाएंगे V2 V3। आज तक सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है इनका। और इनकम टैक्स में भी शुरुआत में ऐसी दिक्कत हुई जब सॉफ्टवेयर इन्होंने बदला। चेंजेस तो करिए, लेकिन कुछ दिक्कत तो करिए, इतना ज़्यादा नहीं कि दिक्कत है। अभी नए फॉर्म आएंगे, फिर फॉर्म भरते वक्त लोगों से गलतियाँ होंगी, गलती होंगी तो डिमांड आएगी, पेनल्टी आएंगी, प्रोसिक्यूशन लगेगा, 50 चीज़ें आएंगी। कितनी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में। इंपॉर्टेंट चीज़, जो न्यू टैक्स रिजीम वाले हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हैं, या जिसका रिफंड है या किसी का असेसमेंट चल रहा है, केस चल रहा है, उसका क्या होगा 1 अप्रैल 26 के बाद से। जो बिल आया है उसके अंदर एक प्रोविजन है जिसे हम बोलते हैं रिपीलिंग और रिजर्व प्रोविजन।
यानी कि उसमें लिख दिया गया है साहब कि भैया जो पीछे केस चल रहे थे, जो भी सब कुछ था, वो इसके अंदर एज इट इज काउंट होंगे। यानी कि 1 अप्रैल 26 को आपका कोई भी रिफंड था पीछे वाला, वो रिफंड आएगा। आपने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करा हुआ था, वो आपका वही रहेगा। आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करा हुआ था, वही रहेगा। नया एक्ट आएगा, नए फॉर्म आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक डाटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको नए फॉर्म के अंदर ये नया इनकम टैक्स का डाटा भी बनेगा, होता नई लॉगिन आईडी भी बन जाए, आपको अपना डाटा वहाँ ट्रांसफर भी करना पड़े, जस्ट लाइक सेल टैक्स और वैट से जीएसटी में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन आपको कोई भी फॉर्म नहीं बनना। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ बता दूं मैं, जो मैं असेसमेंट की बात बता रहा हूँ, जो लोग फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आइटिया भरेंगे उसका केस लगेगा 30 जून को। यानी कि जब फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है तो उसके असेसमेंट ईयर के 3 महीने के अंदर 30 जून तक नोटिस इशू होगा सिक्योरिटी का, या 148 इशू होगा अगले कई सालों में, इन सालों के भी जो साल चल रहे हैं। तो वो केस कैसे लगेंगे? यानी कि किसी का 2028 में केस लगेगा या 2029 में केस लगेगा, इस साल का आज का, तो कौन सा एक्ट लगेगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा या इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा? दोस्तों, जिस साल की हम इनकम कमाते हैं उसी साल का एक्ट हमेशा लगता है। यानी कि अगर आपका 2029 में केस लगे या 30 में लगे या 27 में लगे और लग रहा है अप्रैल 26 से पहले कभी भी, तो आपका ओल्ड एक्ट लगेगा। तो मान के चलिए कि जो 15 साल तक केस चलते हैं, किसी का 15 साल बाद केस लगेगा, तो उस समय 2 एक्ट के अंदर पैरेलल काम चलेगा। यानी कि आज मेरा जो केस चल रहा है वो केस मेरा 5 साल बाद भले ही लगे, लेकिन फार्मूला, एक्ट, सेक्शन सारे 1961 के लगेंगे। जिस साल का केस होता है हमेशा उसी साल का लॉ देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इसके ऊपर एक एक सेक्शन पे प्रैक्टिकल वीडियो 1961 से कंपेरिजन करते हुए अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक एक सेक्शन समझाऊंगा नए वीडियो के साथ। 1 साल बाद आप सभी भी नए एक्ट के चैंपियन बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा एक्ट समझा दिया है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।